students, class 11th mathematics, chapter 13 limit and derivative. We are doing differentiation by rules. हमने कौन कौन से रूल पढ़ लिए? प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया, जनरल रूल पढ़ लिया, u प्लस माइनस वी वाला रूल पढ़ लिया। नेक्स्ट पहले प्रोडक्ट रूल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वी स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट इज क्वेश्चन रूल। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का क्या होता है? एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन बताया था। ऐसे ही मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन का होगा, माइनस नाइन आ गया एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन माइनस वन कितना आ गया? माइनस टेन। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर फाइव मल्टीप्लाई में थ्री माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन। ये यू, दिस इज यू एंड दिस इज वी, यू इंटू वी। प्रोडक्ट रूल क्या होगा? फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड कितना बन गया? थ्री माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये देखो मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा हुआ है, पिछले बताया था वाई इक्वल टू यू इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। अब एक्स रेज टू पावर फाइव एज इट इज, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, माइनस ये रूल बताया था ना बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो उसका आंसर जीरो होगा, और डेरिवेटिव ऑफ अगर कांस्टेंट टू फंक्शन है तो कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव किसका हो जाएगा बेटे? फंक्शन का हो जाएगा। तो थ्री कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, माइनस सिक्स एज इट इज एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन का पावर आगे एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन माइनस वन माइनस टेन प्लस थ्री माइनस सिक्स एक्स रेज टू पावर माइनस नाइन एज इट इज एक्स रेज टू पावर फाइव का क्या होगा? फाइव आगे एक्स रेज टू पावर फोर। ठीक है बेटा, ये क्या आ गया? एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस वन प्लस कितना आ गया? नाइन सिक्स था 54 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर टेन प्लस थ्री ओपन द ब्रैकेट, या लिख लो पहले इसको, थ्री माइनस सिक्स पावर माइनस नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये तो क्या आ गया? फाइव एक्स रेज टू पावर फोर, ये पावर फाइव से कैंसिल होकर फाइव आ गया। 54 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर फाइव, ओपन द ब्रैकेट, कितना होगा? फाइव थ्री था 15 एक्स रेज टू पावर फोर माइनस सिक्स फाइव था कितना आ गया? 30 एक्स फोर बाई एक्स नाइन पावर फोर कैंसिल होकर डिवाइड बाई क्या आ गया? एक्स रेज टू पावर फाइव। सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल फाइंड द आंसर। ठीक है बेटा, प्लस माइनस करना कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए स्केयर एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू, लास्ट में ए रेज टू पावर एन माइनस वन एक्स प्लस ए रेज टू पावर एन। इसको वाई लिख लिया। सिंपल फॉर्मूले लगने हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? एक्स रेज टू पावर एन का क्या होगा? एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन में ए एज इट इज एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन में क्या होगा? पावर आगे, और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन क्या होगा? एन माइनस टू। ए स्केयर एज इट इज एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू में पावर आगे, एन माइनस टू आगे, एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू माइनस वन एन माइनस थ्री, लास्ट में क्या आ गया? ए रेज टू पावर एन माइनस वन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वन, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? जीरो, क्योंकि ए अकेला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो होता है। डिफरेंशिएट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर ए एंड बी आर कांस्टेंट। इसको वाई लिख लिया। पहले इसको ओपन कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स स्क्वायर। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना मुझे। ए स्क्वायर एज इट इज एक्स रेज टू पावर फोर में पावर आगे इंटू एक्स क्यूब प्लस खाली कांस्टेंट का जीरो प्लस टू ए बी एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या होता है? टू एक्स। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? समझ आ गया सभी को? बेटे क्वेश्चन रूल, y इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी। जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखो तो किससे डिफरेंशिएट करना है? डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? u बाई वी का v स्क्वायर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस यू एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने कहा y इक्वल टू एक्स क्यूब बाय साइन एक्स है, मुझे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बेटा? u बाई वी का v स्क्वायर, ये v स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। u है एक्स क्यूब, v है साइन एक्स, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। v स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, v साइन एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव किसका? एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब एज इट इज इंटू डेरिवेटिव किसका? साइन एक्स। इधर देखिए बेटा हमारे पास साइन एक्स एज इट इज, इधर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे और थ्री आगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कोस एक्स, और नीचे क्या आ गया हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। जैसे अगला दिया मैंने बेटे एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन बाय एक्स माइनस ए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर
ए एंड एन आर कॉन्स्टेंट, ये आपको कॉन्स्टेंट हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। चलो मैंने कहा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शनों का क्वोशंट रूल u डिवाइड बाई v, फॉर्मूला क्या है वी स्केयर v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस यू एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ v। वी स्केयर का मतलब क्या है एक्स माइनस ए का होल स्केयर, यहाँ आ गया एक्स माइनस ए इंटू डेरीवेटिव किसका बेटे u क्या है एक्स एन माइनस ए एन, माइनस u क्या है एक्स एन माइनस ए एन एज इट इज इंटू डेरीवेटिव किसका एक्स माइनस ए का। यहाँ क्या बना एक्स माइनस ए, इधर एक्स एन का डेरिवेटिव क्या होगा एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ए कॉन्स्टेंट है एन कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, एक्स एन माइनस ए एन एज इट इज, इधर एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस कॉन्स्टेंट का जीरो डिवाइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट। ये एक्स से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो बेटे अब अगर एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन है, यू नो मल्टीप्लाई है, देखो एक्स इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, बेस सेम पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो क्या बन जाएगा एक्स रेज टू पावर वन प्लस एन माइनस वन कट के क्या आ गया एक्स एन बन गया। ठीक है बेटा, तो देखिए जब यहाँ का एन एज इट इज एक्स एन माइनस वन इंटू एक्स क्या हो गया एक्स एन माइनस ए एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, बार माइनस साइन चेंज माइनस एक्स एन प्लस ए एन डिवाइड में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। बेटे y इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी, तो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं वन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डेरिवेटिव क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर u डिवाइड बाई v का क्या होगा v स्क्वायर। बेटे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, सीधा अप्लाई करो फॉर्मूला v स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा v ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज इंटू डेरीवेटिव किसका u का, u है वन माइनस यू एज इट इज इंटू डेरीवेटिव किसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्या बन गया यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो माइनस इधर देखिए ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, बी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन, अकेला खाली कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, नीचे आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होता है, जीरो माइनस टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड में क्या आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। y इक्वल टू यू डिवाइड बाई वी, दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं कोस एक्स बाय वन प्लस साइन एक्स, मैंने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है वी स्क्वायर वी इंटू डेरीवेटिव ऑफ यू माइनस यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ वी। वी स्क्वायर का मतलब क्या आ गया नीचे आ गया वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या है बेटा वी कितना है वन प्लस साइन एक्स इंटू डेरीवेटिव किसका u का, u क्या है बेटा कोस एक्स माइनस u क्या है कोस एक्स एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ v कितना है बेटा वन प्लस साइन एक्स। अब इधर देखिए बेटे वन प्लस साइन एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज, कॉन्स्टेंट वन का डेरिवेटिव जीरो, साइन का डेरिवेटिव क्या है कोस एक्स डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटे ओपन द ब्रैकेट, ये वन से भी मल्टीप्लाई होगा और ये साइन एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड में वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इधर देखिए बेटे माइनस साइन एक्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन है, क्लास 10th में भी आपने किया था, तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल क्या आ गया माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। लाइक वाइज एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, आप खुद करना, y इक्वल टू क्या है इसी जैसा ये क्वेश्चन साइन एक्स डिवाइड बाय वन प्लस कोस एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17 कि y इक्वल टू क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कोस एक्स, मैंने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, देखो y इक्वल टू क्या है u डिवाइड बाई v, तो दो फंक्शन डिवाइड में है तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या है वी स्क्वायर v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस यू एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ v।
तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स वी स्केयर क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्केयर वी यहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस यू क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ क्या आ गया वहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज। इधर देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज। इधर साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन डिवाइड बाय क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपने दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाए। देखिए बेटा इनमें से इस साइन माइनस कोस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ क्या कोस माइनस साइन इंटू कोस माइनस साइन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब माइनस तो बाहर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू कोस इंटू साइन माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कोस के हिटा प्लस साइंस के हिटा 1 होता है, यहाँ पे साइंस के हिटा प्लस कोस के हिटा कितना होता है 1 होता है। तो क्या आ गया माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर ओपन कर देना माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड में क्या आ गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल क्या बन गया माइनस 2 डिवाइड बाय साइन माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 आल्सो इम्पोर्टेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस पाई बाय 4 बाय साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। पहले तो बेटे कोस पाई बाय 4 मीन्स कोस 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो y इक्वल टू क्या बन गया एक्स स्क्वायर इंटू कोस 45 डिग्री की जगह क्या 1/√2 साइन एक्स। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, यू नो u डिवाइड बाई वी है, तो क्या होगा वी स्क्वायर v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u माइनस यू इंटू डेरीवेटिव ऑफ v। तो क्या बन गया वी स्क्वायर मीन्स √2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, वी क्या है √2 साइन एक्स एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ क्या आ गया √2 साइन एक्स। तो ये क्या बन गया बेटे √2 साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज √2 एज इट इज साइन एक्स का डेरीवेटिव कोस एक्स डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है जब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन गिवन होता है चेन रूल लगाते हैं। जैसे मैंने f के अंदर gx दे दिया, एग्जांपल मेरे पास साइन x का डेरिवेटिव है लेकिन मैंने आपको दे दिया साइन x की पावर n का करना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोस x की पावर n का करना है, जैसे मैंने कहा ax प्लस बी की होल पावर n। अब इसमें दो फंक्शन है, आउटर फंक्शन साइन n है पावर है, अंदर फंक्शन साइन x है। इसमें आउटर फंक्शन n है, अंदर फंक्शन कोस x है। आउटर फंक्शन पावर n है, अंदर क्या पॉलिनोमियल है ax प्लस बी। जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3 रेज टू पावर 20 है, आउटर क्या पावर 20, अंदर क्या 2x प्लस 3 है। जब आउटर और इनर दो फंक्शन हो, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया साइन ऑफ कोस x। अब साइन आउटर फंक्शन है, कोस एक्स क्या है इनर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया। जैसे मैंने कह दिया एग्जांपल tan ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, आउटर क्या है tan, अंदर क्या है पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने कहा बेटा ध्यान से देखिए क्या हो गया हमारे पास सीकेंट ऑफ रूट एक्स दे दिया, आउटर सीकेंट है अंदर रूट एक्स है। जैसे मैंने दे दिया साइन ऑफ 2x प्लस 3 ये दे दिया, आउटर क्या है साइन है, अंदर क्या है 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दे तो अब हम चेन रूल लगाते हैं। तो अब हम क्या लगाते हैं चेन रूल लगाते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा एक्स रेज टू पर एन का डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। दिस इज नॉट ए कंप्लीट वन, साथ में मुझे डेरिवेटिव किसका करना पड़ता है एक्स का करना पड़ता है, लेकिन वो कट जाता है तो हम लिखते नहीं है एन इंटू एक्स रेज टू पर एन माइनस 1 लिखते हैं। अगर मैंने कहा कि डेरिवेटिव मुझे करना है जेड रेज टू पावर एन का, वेयर जेड इज नॉट ए कांस्टेंट, ये पता है मुझे जेड कांस्टेंट नहीं है फंक्शन है, तो सेम टू सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो जैसे एक्स रेज टू पावर एन का लगाया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एन इंटू जेड की पावर एन माइनस 1 इंटू डेरीवेटिव किसका जेड का, लेकिन अब तो नहीं कैंसिल हुआ। दिस इज कॉल्ड ए चेन रूल, दिस इज कॉल्ड ए चेन रूल। जैसे मैंने कहा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास कोस एक्स होता है, साथ में बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ मुझे एक्स का भी करना होता है, वो कट जाता है तो इसलिए हम लिखते नहीं है, खाली कोस एक्स लिखते हैं। अगर मैं दे दूं यहाँ पे
डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड, जेड इज नॉट ए कांस्टेंट, तो यही का ये फॉर्मूला लग जाएगा, साइन जेड का आ गया कोस जेड इंटू डेरिवेटिव किसका आ गया, जेड का आ गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये आपको एग्जांपल देता हूँ मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर एन है, इनर फंक्शन को मन में मान लो जेड है, इसको सपोज कर लो जेड है, तो जेड रेस्ट टू पावर एन का ये फॉर्मूला लगा दो, जेड रेस्ट टू पावर एन का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू जेड की पावर में एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव किसका, साइन एक्स का, तो क्या बन गया, एन इंटू साइन एक्स की होल पावर एन माइनस वन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। जैसे एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स की होल पावर एन है, तो अभी बताया मैंने कहा जेड रेस्ट टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव किसका, जेड का, ये होता है। तो बेटे ये इसको सपोज कर लो ये जेड है, तो जेड रेस्ट टू पावर एन का क्या होता है, एन इंटू जेड, जेड क्या है, कोस एक्स की पावर में एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव किसका, कोस का, क्या बन गया, एन इंटू कोस एक्स की होल पावर में एन माइनस वन, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जैसे एक और एग्जांपल दिया, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस्ट टू पावर एन है, इसमें इसको सपोज कर लो जेड है, तो जेड रेस्ट टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या है, एन इंटू जेड की पावर में एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ जेड, ये जेड है, तो जेड क्या है, एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव किसका बेटे, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, क्या बन गया, एन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन, इधर ए एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव वन, कॉन्स्टेंट का जीरो, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके बेटा।